हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज बहुत दिनों के बाद आज एक विषय पे वीडियो बना रहा हूं, जिसका कई लोगों ने, कई मित्रों ने कमेंट में या फिर ऐसे ही फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कुवैत में हाउस ड्राइवर की नौकरी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सैलरी, यहाँ का खान पान, यहाँ की ड्यूटी, यहाँ के कफिल के बारे में डिटेल से उन्होंने पूछा कि आप डिटेल से कोई वीडियो बनाएं। तो आज समय मिल रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं आप सभी को माह रमज़ान और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। आप सभी भक्ति इबादत करते हुए मंजिल मकसूद को प्राप्त करें। खूब सारी खुशियां, आनंद, प्रेम आप सभी को मिले और संसार को भी वही सब देते चले जाएं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुवैत में जो ड्राइवर के तौर पे आना चाहते हैं, घरेलू ड्राइवर, तो उनकी यही इच्छा होती है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, जो लोग नए आते हैं इंडिया में, कितना भी पुराना उन्होंने गाड़ी चलाया हो और गल्फ़ रिटर्न नहीं है, तो उनकी सैलरी 90 दिनार से लेके 80 दिनार से लेके 90 दिनार तक लगती है। और उसके बाद उनको खाना दिया जाता है। और अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट लेटर उनका बनता है तो सरकारी जो रेट है, जो महीने की सैलरी है, वो 100 दिनार होती है। लेकिन कोई कोई हर कफिल 100 दिनार नहीं देते हैं। शुरुआत 80 दिनार से करते हैं और आगे चल कर के उसको 6 महीना बाद या साल भर बाद उसको 10 दिनार और बढ़ा देते हैं। और उसके बाद फिर 100 दिनार, 110, 120 ऐसे कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद पूछते हैं काम क्या करना पड़ता है। दोस्तों, जो लोग हाउस ड्राइवरी में आते हैं उनको अपनी गाड़ी, अपने कफिल की गाड़ी, और अगर वह कफिल अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है तो उसके जितने भाई बहन, बीवी, बच्चे, सबकी गाड़ियां आपको साफ़ करनी पड़ेंगी। अगर एक गाड़ी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 जितनी गाड़ियां हैं वो सब आपको साफ़ करनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद अगर उस कफिल की दीवानियाँ हैं जिसमें बैठ कर के वो लोग चाय कहवा पीते हैं, तो दोस्तों अगर खदामा नहीं है या खादिम नहीं है, यानी घरेलू नौकर नहीं है, तो जो ड्राइवर हैं उनको दीवानियाँ साफ़ करनी पड़ेगी, चाय कहवा भी पिलाना पड़ेगा, कप गिलास प्लेट भी धोना पड़ेगा, ये जान लीजिए। अच्छा, उसके साथ घर के अंदर भी वो काम करवा सकते हैं। साफ़ सफाई का कोई सामान रखना है, कोई सामान ऊपर नीचे, मतलब अगर ज़मीन के नीचे घर बना है, जिसको हमारे यहाँ अंडरग्राउंड कहते हैं, यहाँ पे सिरदाब बोलते हैं, ज़मीन से नीचे भी घर है तो उधर भी सामान लेके जाना है। लिफ्ट है या लिफ्ट नहीं है तो सामान आपको ऊपर भी चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो हाउस ड्राइवर आएंगे उन्हें मार्केट भी जाना पड़ेगा। चाहे छोटी दुकान है जिसको बकाला बोलते हैं, फरा बोलते हैं, जो सरकारी छोटी दुकान है, बड़ी दुकान जिसको बड़ा जमैया बोलते हैं, छोटा जमैया, उधर भी जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ मदरसा में जाना है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ ये उसके बाद यूनिवर्सिटी जिसको जामा कहते हैं, जामा भी जाना पड़ेगा। कोई बीमार है तो हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ेगा और वहाँ इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। उसके साथ शॉपिंग मार्केट सबको लेके जाना ही जाना है। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है। अगर उस कफिल का, जिस कफिल के यहाँ वो ड्राइवर काम करने आया है, अगर जाखोर में उसके पास आदमी नहीं है तो जाखोर में भी काम करवा सकता है। जो ड्राइवर अगर उसके घर पे आया हुआ है, कफिल के घर पे, और जाखोर में ज़्यादा काम है, तो कभी कभी आपको जाखोर में भी काम करवा सकता है। या वो ड्राइवर का वीज़ा निकाल करके वो अपने जो ड्राइवर को बुलाया है इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी, तो उस ड्राइवर को अपने घर पे ड्राइवरी के लिए न रख कर के वो जाखोर में जहाँ ऊँट हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, कबूतर हैं, पाले गए हैं, मुर्गियाँ पाली गई हैं, वहाँ पे भी वो काम करवा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जान लीजिए जो लोग इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या नेपाल से ड्राइवरी के लिए आए हैं, अगर कफिल कहता है कि ये काम करो, वो काम करो, और ये ज़बरदस्ती करते हैं, ड्राइवर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये झगड़ा भी कर सकते हैं। झगड़ा करने के साथ साथ कभी कभी मैंने देखा है, कहीं कहीं मैंने देखा है, मारपीट तक भी हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं।
हर दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। जिस प्रकार से हमारी ये उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियों की साइज़ बराबर नहीं है, तो उस तरीके से यहाँ पे भी है। दुनिया में भी वही हाल है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, सैलरी के बाद जो खाना मिलता है, किसी किसी घरों में खाना बहुत अच्छा मिलता है, किसी किसी घर में खाना बहुत ख़राब मिलता है। आपको हम बता दें, कभी कभी क्या, लगातार किसी किसी घरों में कोई कोई ड्राइवर मिलते बताते भैया मुझे जूठा खाना मिलता है। मतलब जो 8-10 लोग ये लोग मिल के साथ में खाना खाते हैं, जो खाना बचा हुआ है वही खाना ड्राइवर के लिए भेज दिया जाता है। जूठा खाना, उसमें हड्डियाँ डाली हुई हैं या उसमें नींबू चूसे हुए रखे हैं, चटनी है, ये सब एक साथ वही खाना ड्राइवरों को दे दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है खाना साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अब आपको वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए? वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए? देखिए, अगर वीज़ा आप किसी एजेंट के माध्यम से ले रहे हैं, एजेंट आपको वीज़ा दे देगा, इंडिया वाला या बांग्लादेश वाला या नेपाल वाला। वह कुवैत के एजेंट के संपर्क में रहता है। इंडिया का एजेंट तो मान लीजिए हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन जो कुवैत का एजेंट जो वीज़ा लिया है कफ़िल से, उसको नहीं पता है कि यहाँ का कफ़िल ठीक है नहीं ठीक है, कितना ख़राब है नहीं पता है। इनका कांटेक्ट होता है कुवैतियों से, कुवैत के कफ़िल से, और कुवैत के ऑफिस से कांटेक्ट पेपर बनता है। मैं आपको आदमी दे दूँगा और आदमी देने के बदले मुझे 150, 200, 300 दिनार जो है, जैसे ही आदमी आपके पास जाएगा हमें वो पैसा मिल जाना चाहिए। वो कुवैत के एजेंट जो हैं वो कुवैतियों को आदमी दे देते हैं और पैसा ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर इनका वहीं तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब जो ड्राइवर आया हुआ है, जो खादिम खदमा आया हुआ है, उसको कितना परेशानी झेलना होता है ये तो वक्त बताता है। और कभी कभी ये जो ये एजेंट बैठे हुए हैं कुवैत के, वो कभी कभी अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर देते हैं और कोई हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, ये ज़मीनी हकीकत मैंने आपके सामने बयान किया, बहुत सारे लोगों से मिलनी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से आपको वीज़ा मिल रहा है, कोई एजेंट आपको, आपका दोस्त, कोई मित्र आपको वीज़ा दे रहा है, उससे पूछिए भैया जिस घर का वीज़ा आप मुझे दे रहे हैं ड्राइवरी का, वह घर कैसा है, घर के लोग कैसे हैं, व्यवहार कैसा है। असली हकीकत वही बता सकता है। अगर जानता होगा तो, ईमानदार होगा तो आपको असली हकीकत बताएगा। आपको जमेगा तो आइए, नहीं जमेगा तो नहीं आइए। ठीक है, असली हकीकत यही बात बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ कुवैत आने का ख़र्चा बहुत सारे लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। मेरे दोस्त, खादिम के वीज़े में, ड्राइवरी के वीज़े में आने कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। मैं बताऊँ कैसे? यहाँ वीज़ा मिलता है फ्री, कुवैत का वीज़ा फ्री मिलता है, कोई चार्ज नहीं है। इसमें अगर व्यक्ति 10वीं पास है, जिसका पासपोर्ट ECNR है, उसका वीज़ा स्टम्प करवाई 10,000 से 15,000 रुपये लगता है। और ये 10 दिन से 15 दिन के बीच में उसको स्टाम्प करके मिल जाता है। उसके बाद उसका मेडिकल करवाना है। प्री मेडिकल और मेडिकल मिला के 7,500 रुपये खर्च होता है। समझ गए? 15, 7, 22,000, 22,500 मोटी मोटा ये पकड़ लीजिए। PCC बनवाने का 1,500 से 2,000 रुपये खर्च गिरता है। मान के चलिए 25,000 रुपये मोटी मोटा। 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 रुपये आप टिकट पकड़ लीजिए, चाहे लखनऊ से, चाहे दिल्ली से, चाहे बम्बई से। 20,000 मैक्सिमम खर्चा 45 से 50,000 रुपये एक ड्राइवर को कुवैत में आने का गिरता है। अगर उसका पासपोर्ट 10वीं पास पे बना है तो। अगर उसका पासपोर्ट 8वीं पास पे है या ECR है तो उसका 5,000 प्लस 7,000 या 10,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा तरीका कुवैत आने का, अगर आप खादिम में आना चाहते हैं तो, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट पे जो नाम है वह सेम होना चाहिए, एक भी अक्षर का डिफरेंट ना हो, सेम टू सेम हो। और उसके बाद अगर आप किसी एजेंट से, किसी ऑफिस से या किसी दोस्त से अगर आप वीज़ा लेते हैं तो कहिए भैया हमें कॉन्टैक्ट पेपर चाहिए।
अगर ईमानदार होगा तो बोलेगा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देंगे, ईमानदार नहीं होगा तो वह बोलेगा कि कुवैत के ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं बनता है, तो समझ लीजिए वह झूठ बोल रहा है। यहाँ का नियम है कि जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वह लीगल है, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं है तो यहाँ पे एम्बेसी भी उसका साथ देती नहीं है। साथ तो देती है लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बड़ा जटिल समस्या हो जाता है। एजेंट से बोलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे कम से कम 100 दिनार की सैलरी लगती है। आपके लिए आपकी ड्यूटी निर्धारित की जाती है 10 घंटा 12 घंटा, और उसके साथ साथ आपको महीने की छुट्टी निर्धारित की जाती है। 2 साल पे 2 महीने का बोनस भी निर्धारित किया जाता है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना है तो, और उसमें आपका पूरा इंश्योरेंस भी होता है। अगर कोई घटना घट जाती है तो आपके परिवार को उसका पैसा मिलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप नहीं बनवाए हैं तो इसमें बहुत सारी धांधली भी होती है, बहुत सारे नाजायज़ कार्य करवाए जाते हैं और आपके ऊपर बहुत सारी परेशानी भी आ सकती है। अगर कुवैत रिटर्न है, ड्राइवर आ रहे हैं तो उनके लिए सैलरी 120 दिनार प्लस खाना या 130, 140, 150 दिनार पर मंथ प्लस खाना मिलता है। सऊदी रिटर्न है तो 120 दिनार सैलरी प्लस खाना मिलता है। और किसी और कंट्री का लाइसेंस है गल्फ़ का तो उनकी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ का भाषा जिसको आता है वह बात करके भी बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। तो ये हमारी जितनी जानकारी रही है कम से कम समय में आपको देने का मैंने प्रयास किया है। और दोस्तों कभी भी आपको कुवैत आना हो तो आप बेहतर होगा बेशक लेट आइए लेकिन किसी कंपनी के वीज़े पे आइए। आपको कंपनी में इतना धांधली इतना झांसे में आपको नहीं रखेंगे। और कंपनी का वीज़ा अगर लेते हैं तो बिना कॉन्ट्रैक्ट लेटर के आप मत आइएगा, ठीक है। आपका पेपर मजबूत होना चाहिए, आपकी जानकारी आपका जो स्किल है वो बेहतर होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका साफ़ सफाई अगर रहेगा तो मान के चलिए आप कुवैत में सफल हो सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताया हूँ कि कुवैत बहुत अच्छा देश है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के नसीब में ऐसे लोगों का सामना हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो उसी लिए था। और भी कोई जानकारी आप चाहिए तो हमें कमेंट करें। और फिर अगर कुछ हमें जानकारी ये मैंने जो जानकारी आपको दी है अच्छी लगी है तो दुआओं में भी याद रखना। और हमें कुछ अगर आप सूचना देना चाहें, कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट में आप हमें ज़रूर लिखें। और आप हमारे साथ बने रहिए, दुआ में भी हमें याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।